जीत गया तो चोटी पर तिरंगा फहराऊंगा, मगर मर गया तो उसी तिरंगे से लिपटा हुआ चला आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये कहना था परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का। कारगिल वॉर, चारों तरफ गोला बारूद का धुआं ही धुआं, लेकिन बम धमाकों के बीच भारतीय ध्वज शान से फहरा रहा था, लहरा रहा था। केसरिया श्वेत हरे की महत्वता को पूरा भारत जानता है। उस धवल रंग पे नीले चक्र को दुश्मन भी पहचानता है। सोचिए, विदेशी धरती पर मैच की सबसे मुश्किल घड़ी में जब खिलाड़ी सोचते होंगे अब आगे क्या, और फिर नजर जाती होगी उस एक कोने में जहां उसके देश का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता होगा, उनका मनोबल कितना बढ़ जाता होगा। आज बात करेंगे उसी तिरंगे की, इसका इतिहास, इसके फहराने के कायदे। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं जागरण.com के साथ। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। शुरुआत आपको एक गुड न्यूज़ बता के करते हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे भारतीय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अब किसी भी वक्त अपने घरों में तिरंगा फहरा सकते हैं। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। वहीं इससे पहले मशीन से बने झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, जिसे अब हटाया गया है। ध्वज के आकार पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तिरंगे से जुड़े इतिहास के बारे में, जिसे हर एक भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों वाले झंडे को 7 अगस्त 1906 को ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। इसके बाद तिरंगे का स्वरूप कई बार बदला। इसमें 3 रंग थे, केसरिया, सफेद और हरा रंग। तिरंगे में अशोक चक्र लगाया गया, जो आज तक चल रहा है। झंडे को इस्तेमाल करने और फहराने को लेकर एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट 1950 बनाया गया था। अब बात करते हैं उस शख्स के बारे में जिसने तिरंगे को उसके असल स्वरूप में उतारा। भारत की शान तिरंगे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, उसके बाद जाकर अपने तिरंगे को बनाया। पिंगली वेंकैया ने देश की एकता को दर्शाते हुए भारत के हर रंग को अपने तिरंगे में जगह दी थी। सर्वप्रथम तिरंगे के अंदर 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए और सफेद रंग दूसरे धर्मों के इस्तेमाल के लिए किया गया था। लेकिन 1931 में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जिसने देश को पहचान दिलाई, उसे ही सम्मान देने में करीब 45 साल लग गए। जी हाँ, गरीबी की हालत में वेंकैया का विजयवाड़ा में एक झोपड़ी में देहांत हो गया। फिर सालों बाद 2009 में एक डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर पिंगली की फोटो छपी थी। खैर, ये तो बात हुई तिरंगे के इतिहास के बारे में। अब जान लेते हैं तिरंगे को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसे फहराने के क्या मापदंड हैं। पहला और सबसे जरूरी, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाना चाहिए। झंडे को आधा झुकाकर कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगा इस तरीके से फहराया जाना चाहिए कि सबसे ऊपर केसरिया पट्टी और सबसे नीचे हरी पट्टी रहे। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानजनक तरीके से फहराया जाना चाहिए, मतलब फटा हुआ या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडे को जमीन को छूने या पानी में डुबोकर नहीं रखना चाहिए। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए। इन सभी कायदों का आप भी ध्यान रखिए। शान से स्वतंत्रता दिवस मनाइए और अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि भाई ये है नियम और कायदे। नमस्कार।